हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ जिज्ञासा। तो आज हम चलते हैं किसी दूसरी स्टोरी पर। एंड ये स्टोरी मेरी सारी स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड आपको यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो मुझे भेजा है मेरी एक यूट्यूब की सब्सक्राइबर ने। एंड इन सब्सक्राइबर का नाम एनोनिमस रहेगा, हम इनका नाम रख देते हैं निशो। तो इन सब्सक्राइबर का नामकरण हमने कर दिया, इनका नाम है निशो। एंड निशो ने मुझे ये स्टोरी भेजी है एंड ये स्टोरी इनकी खुद की है। तो गाइस, बिना किसी देरी की हम इस वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, निशो मुझे बताती हैं कि वो ग्रेजुएशन कर चुकी होती हैं एंड उनकी एज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो उनके फैमिली वाले होते हैं वो किसी लड़के को ढूंढ रहे होते हैं उसकी शादी के लिए। तो उस लड़के को इन्होंने मैट्रिमोनी ऐप पे सारे ढूंढे, जितने जो शादी वाले ऐप होते हैं इन सारे ऐप पे भी ढूंढे। तो उन लड़कों को लड़का मतलब सही नहीं मिला। को मैं कैमरा ज़रा सही से सेट कर लूँ। तो किसी भी मैट्रिमोनी ऐप पे किसी भी मैट्रिमोनी ऐप पे कोई भी लड़का इनको सही नहीं मिला। तो इन्होंने सोचा कि चलो ढूंढ लेंगे अपना धीरे धीरे करके। उन्होंने निशु से पूछा कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है। तो निशु ने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई भी नहीं पसंद है एंड आप जिससे भी मेरी शादी करने के लिए बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगी। सो डेट्स फाइनल। तो अभी क्या होता है, निशु का बर्थडे आने वाला होता है 3 दिन बाद। एंड 3 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ। क्या होता है, निशु की एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है इंस्टाग्राम की प्राइवेट अकाउंट से। तो वो जब देखती है तो उसमें ना तो प्रोफाइल रहती है ना कुछ रहता है। लेकिन जब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसे एक्सेप्ट कर लेती है, तो जैसे ही एक्सेप्ट कर लेती है तो वो देखती है कि उसकी प्रोफाइल वगैरह शो होने लगती है। देन तो वो सोचती है हाँ, हो सकता हो कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की हो, इसलिए ऐसा हो रहा था, नहीं शो हो रही थी। बाकी बाद में प्रोफाइल उसकी शो होने लगी। लेकिन प्रोफाइल वो इतनी ज़्यादा अच्छी लगी मीशो को, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि जो प्रोफाइल लगी हुई थी वो ऐसा लड़का दिख रहा था जैसे लग रहा है वो किसी टीवी के एक्टर का है। उससे एक तरफ यही लग रहा था निशु को कि वो टीवी का एक्टर ही है। तो उसने क्या किया, उस जो प्रोफाइल थी उसका स्क्रीनशॉट लिया, देन उसे गूगल पे सर्च किया कि ये है कौन। तो वहाँ पे पता चला कि ये मतलब कोई भी टीवी का एक्टर नहीं है, ये रियल लड़का है, रियल अकाउंट है। तो उसे इन बात पे यकीन हो गया कि ये रियल अकाउंट है। सो उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बात स्टार्ट कर दी। बात निशु ने नहीं स्टार्ट की, निशु को जिसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी उसने हाय हेलो निशु से पहले बोला। तो फिर निशु ने उससे बात करना स्टार्ट कर दी क्योंकि निशु को थोड़ा बहुत तो क्रश था, बिकॉज वो लड़का दिखने में इतना हैंडसम था, इतना ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। सो भी क्या होता है, इन लोग की बात शुरू हो जाती है, नॉर्मली लोग बात करने लगते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, 3 दिन बाद निशु का बर्थडे होता है। तो निशु के बर्थडे पे क्या होता है, ये लड़का, पहली बात तो ये लड़का बाहर का था, यहाँ का नहीं था, इंडिया का नहीं था, ये फॉरेन का था। देन ये निशु से बहुत ज़्यादा बात करता था और उसके लिए वो 12 बजे तक रात तक जगा रहा। एंड यहाँ का 12 बजे रात तक वहाँ का 4 बजे होता है, यानी वो सुबह के 4 बजे तक जगा रहा फॉर निशु को विश करने के लिए। तो निशु को ये बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई फ्रेंड होके तो इतना करेगा नहीं। देन उसे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा। तो क्या होता है, अभी क्या होता है, उसके बर्थडे वाले दिन 12 बजे आती है, निशु को वो विश करता है वीडियो कॉल पे कि हैप्पी बर्थडे एंड ये सब बहुत अच्छी अच्छी विश देता है। तो उसके बाद में क्या होता है, उसी की मम्मी एंड पापा 12 बजे आ जाते हैं निशु को विश करने उसी के रूम में। सो देख लेते हैं कि किसी से ऐसी वीडियो कॉल चल रही है। तो अभी क्या होता है कि निशु के जो पापा होते हैं वो तो चले जाते हैं विश करके। जब उसकी मम्मी आती है, निशु के बेड के ऐसे साइड में बैठती हैं और वो निशु से कहती हैं एकदम गुस्से में कि हम लोग पागल हैं जो तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, तुझे कम से कम एक बार बताना तो चाहिए। तो तुझसे हम इतने दिन से पूछ रहे हैं कि कोई है तो बता, कोई है तो बता, लेकिन तू बता ही नहीं रही है। तो निशु कहती है कि नहीं नहीं मम्मा, आप गलत समझ रहे हो, दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्रेंड ओनली, नॉट मतलब कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुझे बताना चाहिए, और ऐसा कौन सा फ्रेंड होता है, आज तक तो तेरा कोई भी फ्रेंड नहीं देखा था कि तुझे 12 बजे तक विश कर रहा है, 12 बजे तक वो तेरे लिए जगह है, कभी नहीं देखा, और आज ऐसा कैसे है। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, आप गलत समझ रहे हो, ये केवल एक दोस्त ही है। तो मम्मा ऐसे इसकी बार बार ये बोल रही थी और निशु कहती थी कि नहीं ऐसा नहीं है। तो निशु ने क्या किया, कहा कि मम्मा ये लो नंबर, आप खुद ही जाके पूछ लो। तो मम्मा ने निशु का फ़ोन लिया
देन वो अपने रूम में जाती हैं और उस लड़के से बात करती हैं। देन 10 मिनट बाद उसकी मम्मा लौट के आती हैं अपने रूम से, निशु के रूम में जाती हैं और उसे फ़ोन देती हैं और कहती है तू सुबह उठना तो बात करते हैं बाकी। तो निशु एकदम डरी हुई रहती है, तो वो क्या करती है, वो तुरंत उस लड़के का भी नाम दे देते हैं साहिल। तो वो क्या करती है, तुरंत वो साहिल को टेक्स्ट मैसेज करती है कि क्या हुआ, मम्मी ने कुछ ऐसा-ऐसा बोल दिया क्या? और मम्मी ने अगर कुछ गलत तरीके से बात की हो सो इसलिए सॉरी। और बड़े प्यार से एकदम क्यूट वाला मोमेंट था। एकदम सॉरी बहुत ज़्यादा उससे माफ़ी वगैरह माँगने लगी। फिर उसके बाद में वो लड़का कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, बहुत उन्होंने पोलाइटली बात की एंड सुबह तुम उठना तो तुम्हें एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो वो एकदम सुन के एकदम पूछने लगती है क्या सरप्राइज़ मिलेगा तुम ही बता दो। तो वो लड़का बोलता है नहीं तुम सुबह उठना तब तुम्हें मिलेगा। एंड उसकी मम्मी भी ये बात बोल के जाती है तुम सुबह उठना तब बात करते हैं। सो थोड़ा-सा वो डरी हुई भी रहती है, थोड़ा-सा वो खुश भी रहती है। तो उसे नींद ही नहीं आ रही होती है पूरी रात। पूरी रात वो सो ही नहीं पाती इस चक्कर में कि मुझे कोई सरप्राइज़ मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या ये आने वाला है यहाँ पे? सो सुबह उसी की लड़की सुबह सोती है 4-4 बजे। देन उसके बाद में इसकी मम्मी उठा देती हैं 6-7 बजे एंड कहती हैं कि मुझे लड़का पसंद है और ये लड़का कहाँ का है, क्या है, तुम उसे बुला लो। तो बात होती है। फिर क्या सरप्राइज़ मिलता है, निशु की मम्मी कहती हैं कि ये आने वाला है गणेश पूजा में यहाँ, तब हम लोगों से मिलेगा फ़ेस टू फ़ेस। तो निशु इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि भाई मतलब बात हुई उसके बाद में लड़का सच में आने वाला है और वो भी मम्मी से बात हुई और वो बता रहा है कि यहाँ आने वाला है, सच में वो आने वाला है क्या? सच में निशु उससे मिलेगी साहिल से? तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती है कि वो अपने मम्मी-पापा से बात तक का नहीं कर पाती है ऐसे नज़रें मिला कर के। बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो फाइनली क्या होता है कि गणेश पूजा तो थी 4-5 महीने बाद। तो 4-5 महीने तक इन लोगों की ऐसे ही बात होती रहती है। फिर क्या होता है, बात इन लोग की बहुत देर तक होती है एंड निशु एक काइंड ऑफ लड़की थी कि बहुत ही सिंपल थी। वो ज़्यादा ना किसी से बात करती थी, ना ज़्यादा वो कभी ऐसा किसी की तरफ अट्रैक्ट हुई है। ये फर्स्ट टाइम था उसका। सो उसके बाद में क्या होता है, 5-6 महीने बाद या मैं 4-5 महीने बाद गणेश पूजा वाला दिन आता है। सो सॉरी सो उसके बाद में तो जो उसकी फैमिली होती है साहिल की, मम्मी-पापा और बाकी के रिश्तेदार, वो आने वाले होते हैं इसी गणेश पूजा में। तो ये लोग फाइनली अपनी कार से गणेश पूजा आते हैं एंड जो निशु की फैमिली होती है वो लोग अपनी कार से गणेश पूजा में आते हैं। देन दोनों का फर्स्ट मीटअप होता है भाई, दोनों का आई कांटेक्ट होता है एंड निशु सोचती है वाओ ये तो मतलब जितनी प्रोफाइल में ये मैंने इसे देखा उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे रियल देखने में और ये सच में वाक़ई में ये लड़का मेरे लिए लॉयल है तभी तो इतना कुछ हो रहा है। बाकी दिखावा करने के लिए कौन ऐसे जाएगा, मिलने जाएगा, अपनी फैमिली से बात कराएगा। तो अभी क्या होता है, वो जैसे ही वो लड़का और निशु ऐसे देखते हैं तो उसके बाद में निशु को उसके मम्मी-पापा, साहिल के मम्मी-पापा उसे हग करते हैं बहुत ज़्यादा एंड कहते हैं एंड मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। इसके मम्मी-पापा, निशु के मम्मी-पापा एंड साहिल के मम्मी-पापा बहुत सारी बातें करते हैं आपस में। फिर अभी क्या होता है, निशु और साहिल जाते हैं अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने क्योंकि फैमिली वाले के सामने इतना आप क्या ही बात करोगे किसी अननोन लड़के से। अननोन क्या मतलब कुछ दिन ही जाना उसे। तो लोग क्या करते हैं, एक कैफ़े में जाते हैं देन ये लोग आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद फिर लास्ट में ये डिसाइड होता है जब ये लोग वापस आते हैं उसी फंक्शन में, तो ये डिसाइड होता है क्यों ना एंगेजमेंट अभी जल्दी करा ली जाए ताकि शादी हम बाद में कर लेंगे, पहले एंगेजमेंट हो जाए। तो क्या होता है कि निशु के मम्मी-पापा रेडी हो जाते हैं इस चीज़ के लिए एंड साहिल के मम्मी-पापा भी रेडी हो जाते हैं ईज़िली। तो जो एंगेजमेंट पार्टी अरेंज की गई थी उसमें काफ़ी कम लोग बुलाए जाते हैं, ज़्यादा लोगों को इनविटेशन नहीं दी जाती है। अब होता है गाइस, क्या होता है भूल जाते हैं हम। एंगेजमेंट पार्टी अरेंज होती है, अच्छे से एंगेजमेंट हो जाती है, ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद में इन लोगों की शादी की डेट रखी जाती है एकदम लास्ट में कि हम 1-1.5 साल बाद शादी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा शादी की मतलब फाइनली एंगेजमेंट होने के बाद इन लोग की फिर ऐसे ही नॉर्मल बात शुरू होती है और जो साहिल था वो ऑस्ट्रेलिया से था तो वो ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो फिर से आता है शादी के टाइम
उसके मम्मी पापा साहिल के, एंड साहिल वो आता है यहाँ पे फिर से। फिर अब क्या होता है नहीं बोलूँगी। फिर अब शादी की डेट आ जाती है, और जो निशु का घर था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसमें काफ़ी लोग आ सकते हैं। घर उसका बड़ा था, एंड उसके घर के आगे जो मतलब गार्डन टाइप का बना हुआ था वो इतना ज़्यादा बड़ा था कि कई सारे लोग ऐसे पार्टी अटेंड कर सकते हैं। फंक्शन मतलब एक अच्छा खासा फंक्शन हो सकता है, लाइक एंगेजमेंट भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, इतना बड़ा वो था। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं क्यों ना शादी इधर ही रख दी जाए, निशु के घर पे मतलब कहने का मतलब जो ये गार्डन टाइप का ऐसे बना हुआ था वहाँ पे रख दी जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, शादी का फंक्शन वहीं पे अपना डिसाइड करते हैं, यहीं पे अरेंज करवा लेते हैं। फिर अब निशु के फैमिली वाले वेट करते हैं, किसका, साहिल की फैमिली वाले का, कि कब साहिल की फैमिली वाले आएंगे, यहाँ पे रुकेंगे, फिर ये सब पार्टी वगैरह होगी। देन फाइनली साहिल की फैमिली आ जाती है, एंड उसके कई रिश्तेदार आ जाते हैं। फिर अब क्या होता है, निशु का जैसे घर है, एंड यहाँ पे रूम बने हैं, किचन बने हैं, बाथरूम वगैरह यहाँ बने, ऐसे इधर भी बने हुए थे। तो एक साइड का रूम किचन ये सब साहिल के मम्मी पापा ले लेते हैं, एंड एक साइड का निशु के लिए, मतलब रहने के लिए, ओनली 1 नाइट स्टे, रहने के लिए केवल। तो तो अभी क्या होता है, ये लोग आराम से अपना रहते हैं और सो जाते हैं। साहिल की जो फैमिली होती है वो सो जाती है, एंड निशु की फैमिली भी चली जाती है सोने। फिर रात में ये लोग आराम से सोते हैं, एंड निशु की जो मम्मी थी उससे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं मतलब जल्दी उठूँ ताकि जो भी नाश्ता पानी होता है, जो भी इन लोगों को ब्रेकफास्ट देना है साहिल की फैमिली वालों को, मैं टाइम से दे दूँ जल्दी से जग के। तो वो क्या करती हैं, वो सो जाती हैं। तो उसके बाद में इनकी आँख खुली है आधी रात को, जो हो 2:30-3 बजे। तो वो ऐसे ही देखती हैं कि लो एक बार ज़रा देख तो लें, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है साहिल की फैमिली वालों को। तो वो जाके जब देखती हैं तो एकदम वो शॉक, निशु आई मीन साहिल का जो रूम था वो गेट खुला हुआ था। साहिल के जो रिश्तेदार हैं जिस रूम में रुके हुए थे वो गेट खुला हुआ था। साहिल के जो मम्मी पापा हैं जिस रूम में रुके थे वो गेट खुला हुआ था। तो ये सब देख के वो इतना ज़्यादा डर जाती हैं। देन वो जाती हैं भागी अपने हस्बैंड के पास, और वो उनको सब कुछ बताती हैं कि ऐसा है कि गेट खुला है एंड वहाँ अंदर कोई भी नहीं है। तो वो आते हैं, उसके पापा देखते हैं, कहते हैं अंदर तो कोई नहीं है और पता नहीं गेट कैसे खुला है। तो लोग फ़ोन करते हैं साहिल को कि कहाँ पे है, लेकिन देन कॉल नहीं लगती। फिर अब होता है ट्विस्ट। जो साहिल की फैमिली थे वो एक्चुअली साहिल की फैमिली थे ही नहीं, वो साहिल के क्रिमिनल गैंग थे, क्रिमिनल वाले गैंग थे। सोच लो, जो ये क्रिमिनल नहीं होते हैं आपस में, जो इन लोग का ग्रुप नहीं होता है, उसमें के ये लोग गैंग थे। एंड वो मम्मी पापा उसके नहीं थे, वो भी एक गैंग के मेंबर थे। एंड वो लोग एज अ गोल्ड डिगर इस घर में आए थे। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, सॉरी मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ, जब ये इन दोनों का रिलेशन तय हुआ था, साहिल का और निशु का, तो मम्मी पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद था ये लड़का साहिल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसने दिखाया कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या करता था साहिल, उसके पापा से, निशु के पापा से पैसे मांगता था कि मुझे 40,000 दे दीजिए अंकल, और मेरा लॉस हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, ये सब बहाने देके पैसे वो कई बार मांग चुका है। तो उसके पापा उसको पैसे भी दे देते थे, एंड हर बार वो रिटर्न भी कर देता था, ऐसा नहीं, 3-4 दिन में रिटर्न कर देता था। इस बार ही क्या हुआ, लास्ट टाइम जो उसने पैसे लिए थे तो उसने रिटर्न नहीं किए, और निशु के मम्मी पापा ने निशु को ये बात नहीं बताई कि तुम्हारे हस्बैंड ने पैसे नहीं रिटर्न किए, क्योंकि क्या इफेक्ट पड़ता निशु पर, इसलिए रिलेशन ना ख़राब हो इसलिए ऐसा उन्होंने किया। लेकिन साहिल ने क्या किया, गोल्ड डिगर बन गया वो। तो उसने चोरी की उनके घर से। जब वो अपने रूम में जा कर के देखते हैं, वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं यानी निशु के जो मम्मी पापा होते हैं, तो उनके अलमारी का ऐसे ड्रॉर खुला हुआ था, एंड लॉकर खुला हुआ था, सब कुछ ऐसे खुला हुआ था, एंड वहाँ से जो जेवर वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ गायब थी। उनकी सारी ज्वेलरी गायब थी, उनके सारे कैश गायब थे, जो कि उन्होंने शादी के लिए इकट्ठा कर रखे थे निशु के लिए, वो सब कुछ गायब थे। कितनी मेहनत से उन्होंने बनाया था। और फिर क्या होता है, जब ये सब देखती है उसकी मम्मी एंड उसके पापा, तो उसकी मम्मी के पूरे हाथ पैर एकदम काँपने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा फूट के रो रही होती हैं। एंड उसी टाइम पे जो निशु के पापा होते हैं वो जाते हैं पुलिस स्टेशन,
फिर पुलिस स्टेशन में जाके वो रिपोर्ट लिखाते हैं कि ये सब चीज़ें हुई हैं, ऐसा-ऐसा हुआ है एंड ये लड़के की फ़ोटो है। तो क्या होता है कि पुलिस जो है एक्शन लेती है, ढूँढती है, नहीं मिलते हैं लेकिन। जो साहिल थे, साहिल के जो फैमिली वाले एज़ अ गैंग मेंबर वो नहीं मिलते उन्हें। फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अभी क्या होगा, क्या कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो वेरिफ़िकेशन के लिए बार-बार निशु के पापा को बुलाते हैं कि देख लो यही लड़का तो नहीं है। तो बार-बार वो जाते थे, देन वो लड़का नहीं होता था। फिर एक बार लास्ट बार जब उन्होंने बुलाया पुलिस वालों ने उसके पापा को वेरिफ़िकेशन के लिए, उन्होंने फिर पुलिस वालों ने बोला निशु के पापा से कि ये लड़का का फ़ेस एकदम वही मैच हो रहा है जो आपने दिखाया था, सब कुछ वैसा ही, आप आकर एक बार चेक कर लो। तो निशु के पापा का एक बार गट मतलब कह रहा था कि हाँ, हो सकता हो कि वो लड़का मिल गया हो। तो वो जाते हैं एकदम दिल पे पत्थर रख के एंड वो देखते हैं पुलिस स्टेशन में वही इनका प्यारा जमाई राजा खड़ा हुआ था एंड उसकी जो फैमिली मेंबर थे एज अ गैंग मेंबर कह लो, वो लोग भी खड़े हुए थे। तो अभी क्या होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है एंड सारी ज्वेलरी वगैरह जो कुछ कैश वैश थी सब उससे वापस लिया जाता है एंड उसे कई साल की जेल होती है। और ये क्रिमिनल था, ये लड़का जो था ये चौथी बार ये कर रहा था, 4th टाइम ये लड़का ये सब चीज़ें कर रहा था। इसका फर्स्ट टाइम नहीं था, 4th टाइम ये कर रहा था। 3 बार ये और ऐसे लड़कियों के साथ कर चुका है, उनके गोल्ड डिगिंग कर चुका है। तो वो 3 लड़कियों के साथ और ज़्यादा मतलब गोल्ड डिगिंग ये कर चुका होता है, सेम यही प्रोसेस से। सो गाइस मतलब भाई कितना ज़्यादा ये लड़का शरीफ बन रहा था, कितना ज़्यादा अच्छा बन रहा था स्टार्टिंग में। आई मीन स्टार्टिंग में क्या, एंड तक ये अच्छा बना रहा है। इवन इसने मम्मी पापा की भी एनिवर्सरी इसने विश की, वो भी 12 बजे। इसलिए इसकी मम्मी पापा को लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था और लड़का ऐसा निकला। अब बताओ किस पे तुम भरोसा करोगे, ये बताओ आप लोग कमेंट में बताओ किस पे भरोसा करोगे। भाई सोच लो, अभी आप लोग कहोगे कि यार बताओ शादी के लिए हाँ कर दिया, चलो ट्रस्ट कर लेते हैं, शादी कर रहा है ट्रस्ट कर लेते हैं। कहाँ से ट्रस्ट कर लोगे, शादी करने के दिन ही आया था, जिस दिन से शादी करनी थी उसी की एक रात पहले आया, वो स्टे किया वहाँ पे एंड सब कुछ लेके वो भाग गया। बताओ किस पे ट्रस्ट करोगे आप। तो गाइस इसलिए कहते हैं जो मम्मी पापा ढंग से देखें उसी से करनी चाहिए, बिकॉज अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी होता है तो आप पे ये तो ना रहे कि तूने ही पसंद करके किया था। सो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी एंड जिसके ऊपर ये सब चीज़ें बीती होंगी वो तो उससे बहुत ज़्यादा मानने लगी थी निशु साहिल को। लेकिन जब उसे पता चला तो ये सब उससे भी कितना ज़्यादा बुरा लगा, कितना ज़्यादा हर्ट हुआ कि भाई मैंने कभी किसी लड़के से इतना ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हुई और ये लड़का जो मिला इतना ज़्यादा इंटरेक्ट हुई और ये लड़का ऐसा निकल गया फर्स्ट टाइम में, उससे भी काफ़ी बुरा लगा होगा। सो गाइस आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर मेरे डीएम में भेजना एंड मेरा जीमेल मेरे बायो में पेस्ट है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे स्टोरी भेज सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।